अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारे पास है चैप्टर नंबर 11। टॉपिक है होमोस्टेसिस इन ह्यूमंस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि होमोस्टेसिस इंसानों के अंदर किस तरह से होती है। जिस तरह से प्लांट्स के अंदर होमोस्टेसिस होती हैं, वो कार्बन जब उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है तो वो किस तरह से बाहर निकालते हैं, या फिर वो सॉलिड मटेरियल में एक्सक्रीशन किस तरह से करते हैं, या फिर उनके अंदर पानी की जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो कैसे करते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो उसको किस तरह से निकालते हैं। इसी तरह से जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर हमने तीन मेजर ऑर्गन्स पढ़े थे। लंग्स थे और किडनी थी और उसके अलावा हमारे पास स्किन थी। और हमने इसमें से एक ऑर्गन को, स्किन को, कल हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि स्किन किस तरह से काम करती है। स्किन हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है, जो एक एग्जांपल है थर्मोरेगुलेशन की, जिसमें बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। और उसके अलावा वाटर और साल्ट के बैलेंस को भी मेंटेन रखती है, जो हमने पढ़ा था कि किसकी क्या होता है वाटर और साल्ट के बैलेंस को मेंटेन रखना, ऑस्मोरेगुलेशन। तो उसके अलावा ये हमारे अंदर एक ब्लैंकेट बना देती है फ़ैट लेयर के ज़रिए से, ताकि हमारी जो इंसुलेटर बना देती है, ताकि जो बाहर की गर्मी है वो अंदर ना आ सके और जो अंदर की गर्मी है वो बाहर ना जा सके, टेम्परेचर मेंटेन रहे। और भी इसके अलावा वो गूज़बम्प्स बनाकर एक वार्म एयर वार्म ब्लैंकेट बना देती है। इस तरह से हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है और ऑस्मोरेगुलेशन को भी मेंटेन करती है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास है लंग्स। लंग्स क्या काम करते हैं, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, उसमें कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कौन से मसल्स रिलैक्स होते हैं, कब सांस बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, कब ऑक्सीजन हम अंदर लेकर आते हैं। वो सब हम पीछे गैसेस एक्सचेंज चैप्टर नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलती है तो वो होमोस्टेसिस कैसे कहलाती है, हम क्यों उसे कहते हैं होमोस्टेसिस। In the previous chapter, we have learned how lungs maintain the concentration of carbon dioxide in the blood. हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो लंग्स हैं वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार को ब्लड के अंदर मेंटेन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ज़्यादा होता है, हमने पढ़ा था कि हमारे ब्रेन के अंदर एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है, वैसे ही जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डायफ्राम को और रिब के मसल्स जो होते हैं उनको मैसेज भेजता है और वो फ़ौरन से अपना काम करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जिस्म से बाहर निकल जाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है तो अब वो किस तरह से मेंटेन हो गई, ये हमने पढ़ लिया। आवर सेल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में यही आना चाहिए कि सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या। सेलुलर रेस्पिरेशन भी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या था। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है और उसके साथ एटीपी प्रोड्यूस होती है, जो एक एनर्जी की फॉर्म है और हर जानदार को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इसके लिए वो बाहर से ऑक्सीजन को लेकर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है, ताकि एटीपी प्रोड्यूस हो और वो अपने काम कर सके, एनर्जी उनके अंदर प्रोड्यूस हो सके। तो हर जो सेल है जिस्म के अंदर, जब वो सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूस करता है तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। फर्म सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ इनटू टिश्यूज फ्लूइड एंड फॉर्म देयर इनटू ब्लड। तो यहाँ से जो सेल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू फ्लूइड में भेज देते हैं। टिश्यूज़, अब सेल मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम टिश्यूज़ कहते हैं, और टिश्यूज़ आके और बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उससे और बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं और इससे पूरे स्ट्रक्चर्स बनते बनते हमारा पूरा बॉडी सिस्टम बना देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है टिश्यू फ्लूइड के अंदर और उसके बाद वहाँ से फिर वो ब्लड में चले जाती है। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स फ्रॉम वेयर इट इज़ रिमूव्ड इन एयर। तो यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में आती है और यहाँ से फिर वो रिमूव्ड आउट हो जाती है। हमने पढ़ा था कि ब्लड के ज़रिए से जो ब्लड है हार्ट से आ रहा है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन की कमी है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, और वो किसके ज़रिए से लंग्स तक आता है, पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए से। पल्मोनरी आर्टरीज़ जब लंग्स तक पहुंचती हैं तो वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसे हम एल्वोलाई कहते हैं। वहाँ पर आकर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से ले ली जाती है
और उसे बदले में क्या दे दिया जाता है, ऑक्सीजन। तो वो वापस हार्ट में आता है, फिर वहाँ से बाकी सारा प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स तक आती है और लंग्स में से आगे फिर वो रिमूव हो जाती है। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे, जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो क्या क्या प्रोसेस होता है डायफ्राम का, लंग्स का और रिब केज का। उसके अलावा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। सांस जब हम बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सांस के ज़रिए से बाहर निकल जाती है। तो जब वो बाहर निकल जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मेंटेन हो जाती है और बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन हो जाती है। तो ये मेंटेनेंस, ये इक्विलिब्रियम का जो प्रोसेस है, इसे हम क्या कहेंगे, होमियोस्टेसिस। तो ये लंग्स के ज़रिए से भी होती है। आगे है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। यूरिनरी सिस्टम ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है, किस तरह से यूराइन प्रोड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस इज आल्सो कॉल्ड द यूरिनरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं फुसले का बाहर निकलना। जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में जब हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है तो उसे हम कह देते हैं एक्सक्रीशन। तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसे हम दूसरा नाम कह देते हैं यूरिनरी सिस्टम। इट फॉर्म्ड ऑफ वन पेयर ऑफ किडनीज। एक पेयर, एक जोड़ा होता है किडनीज का। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक पेयर होता है यूरेटर का। अ यूराइनरी ब्लैडर, एक यूराइनरी ब्लैडर होता है और एक यूरिथ्रा होता है। किडनी फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस यूराइन एंड द यूरेटर कैरी यूराइन फ्रॉम किडनी टू यूराइनरी ब्लैडर। इसमें क्या होता है, जो किडनी होती है वो ब्लड को रिफ़ाइन करती है, ब्लड को फ़िल्टर करती है। उसके अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उन सब को निकाल लेती है और उससे क्या बनाती है, यूराइन। लिक्विड फॉर्म में एक्सक्रीशन किसके ज़रिए से होती है, यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए से। तो वो यूराइन निकल जाता है ब्लड से। एंड द यूरेटर्स कैरी यूराइन फ्रॉम किडनी। तो वो किडनी से जो यूरेटर है, ट्यूब्स आ रही होती हैं, वो यहाँ से किडनी से यूराइन को ले लेती हैं। तो वहाँ से किसकी तरफ लेके जाती हैं, यूराइनरी ब्लैडर की तरफ। द ब्लैडर टेम्परेरली स्टोर यूराइन, इट इज़ रिलीज फ्रॉम द बॉडी। जो यूराइनरी ब्लैडर होता है वो यूराइन को तो फौरी तौर पे या आर्जी तौर पे उसे स्टोर कर लेता है, लेकिन बाद में वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूरिथ्रा इज ट्यूब दैट कंटेन यूराइन फ्रॉम यूराइनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब यूरिथ्रा का क्या काम है, वो जो यूराइनरी ब्लैडर में हमारा यूराइन स्टोर है उसको वहाँ से वो हमारी बॉडी के बाहर निकाल देता है। जैसे अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पार्ट्स दिखाए गए हैं। किडनी है, दो पेयर्स में आ रही हैं। उसके अलावा दो हैं, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पर। इसी तरह से जो यूरेटर है, यूरेटर जो है वो भी लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड से भी निकल रहे हैं। ये क्या काम करते थे, किडनी का सबसे फर्स्ट हमारे पास हमने यही फंक्शन पढ़ा है कि किडनी ने क्या काम करना है। किडनी ने ब्लड को फ़िल्टर करना है और वहाँ से यूराइन को निकाल लेना। जब यूराइन यहाँ से निकलेगा तो वो यूरेटर में आ जाएगा। यूरेटर से आगे जा रहा है ब्लैडर में, यूराइनरी ब्लैडर। यहाँ पर आके वो स्टोर हो जाएगा। ये एक टेम्परेरी स्टोर होता है जहाँ पर आके यूराइन स्टोर हो जाता है, रह जाता है। उसके बाद है यूरिथ्रा वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से आगे जो यूराइन है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा आपका बेसिकली स्ट्रक्चर है यूराइनरी सिस्टम का, कि किस तरह से यूराइनरी सिस्टम काम करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज हमारा यही लेक्चर था। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आज सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू दिया है यूराइनरी सिस्टम का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो किस तरह से काम करती है, कैसे वो फ़िल्टर कर लेती है ब्लड को, कैसे वो यूराइन प्रोड्यूस करती है। तो इसके अलावा हमने लंग्स को पढ़ा था कि लंग्स होमोस्टेसिस में किस तरह से हेल्पफुल होते हैं। कल हम जो हमारे पास थर्ड बेसिक ऑर्गन था हमारा होमोस्टेसिस का, उसको पढ़ेंगे, मीन्स किडनी को पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसके फंक्शन पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। आज के लेसन में से अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो या इसके अलावा किसी और क्वेश्चन की या किसी और चीज़ की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।